हिंदू नाम के आईडी सहित पकड़ाए मुस्लिम युवक। सेंट्रल जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में भी एयरपोर्ट पर पकड़ाए 2 संदिग्ध मुस्लिम युवक। सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों ने भी की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। डीसीपी ने की पुष्टि। जांच एजेंसी दोनों को हापुड़, मुस्तफाबाद और दिल्ली के शाहीन बाग लेकर हुई रवाना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की फॉरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा। एक आरोपी 5 महीने पहले कर चुका है विदेश यात्रा। फर्जी डॉक्यूमेंट से दोनों आरोपी करते हैं यात्रा, होटल में रुकते हैं फर्जी नाम से, बोले डीसीपी आदित्य मिश्रा। स्लीपर सेल, सिमी और पीएफआई के एंगल पर भी जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच। प्रधानमंत्री की झाबुआ दौरे के पहले इंदौर एयरपोर्ट से पकड़ाए 2 संदिग्ध युवक। दोनों आरोपी मोहम्मद उमर और जाकिर हुसैन लगातार बदल रहे हैं बयान। दिल्ली से चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर जैसे शहरों में लगातार ट्रैवलिंग की मिली हिस्ट्री। जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र में एरोड्रम में कुछ मूवमेंट करते हुए लोग पकड़ाए गए थे, जिनके पास जो फोर्ज्ड आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं वो थे। दोनों के नाम, एक का नाम मोहम्मद उमर है और एक का नाम जाकिर हुसैन था। उनके पास मोहम्मद नदीम, अनिकेत शर्मा, अन्य ऐसे कई आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे। जब उनसे पहली बार पुलिस ने पूछताछ की तो उनका कहना था कि हम क्योंकि माइनॉरिटी समुदाय से आते हैं और हमें हम ट्रैवल करते रहते हैं और होटलों में रुकना पड़ता है, तो इसके लिए हमने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का आइडेंटिटी कार्ड बनाया था, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ संदेहास्पद चीज़ें हैं। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके द्वारा ये फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। और जब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई, जो इन्होंने मूवमेंट में ट्रैवल हिस्ट्री यूज़ की है, उससे पता चला है कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये दिल्ली से चेन्नई के बाद अहमदाबाद, बैंगलोर, इन सिटीज़ में मूवमेंट है। ये बात लगातार कुछ समय से सामने आ रही है कि अहमदाबाद, इंदौर ऐसी सिटीज़ जो हैं वो सदर्न सिटीज़ से जो गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस चलता है, जिसमें पोर्ट्स के माध्यम से पहले दुबई, सऊदी अरेबिया और इन क्षेत्रों से गोल्ड की जो ब्रिक्स होती हैं वो चेन्नई पोर्ट तक आते हैं और उसके बाद फिर किसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर सिटी तक उनका मूवमेंट होता है। उसके बाद फिर बसेस से दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में उनका ट्रैवल होता है। तो इस संबंध में पूछताछ की गई थी। इन लोगों के पास जो आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे या जो सिम्स मिली थी, उसमें कुछ एड्रेसेस जो थे वो हापुड़ जिला जो है उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर जो जिला है उससे रिलेटेड थे, और कुछ मुस्तफाबाद जो दिल्ली में है एरिया वहाँ के थे, और कुछ शाहीन बाग जो क्षेत्र है दिल्ली का वहाँ के आए थे। तो टीम्स को वहाँ पर रवाना किया गया है और इनकी जो पूरी हिस्ट्री है कि ये इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, इनके परिवार में कौन कौन है, किस किस तरह के इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके लिए अभी इनको पुलिस रिमांड में लेके इनको टीम्स के साथ बाहर भेजा गया है। जी, इसमें एक आदमी जो है उसने खुद ही कबूल किया था कि वो पहले गया है, पर करीबन 4 से 5 महीने पहले की बता रहा है। अब क्योंकि इनके पास फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे तो संभवतः ये भी हो सकता है कि कुछ और फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके बाहर जाते हों। यही तस्दीक की जा रही है कि कौन आदमी ने किस नाम से बाहर ट्रैवल किया गया। देखिए, जो स्लीपर सेल्स होते हैं, बेसिकली स्लीपर सेल्स अपनी आइडेंटिटी फेक नहीं करते हैं अमूमन, पर ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं वो अमूमन किसी इलीगल एक्टिविटी में जुड़े होंगे तभी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सभी सेंट्रल एजेंसीज ने भी उनसे आके पूछताछ की है और वो अपने जो उनका टेक्निकल एनालिसिस रहता है वो कर रहे हैं। उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब्त हुए थे उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसमें बहुत चौंकाने वाली बात ये थी कि इनके पास जितने भी मोबाइल्स या सिम्स मिले हैं ये सारे बिल्कुल फ्रेश मोबाइल्स हैं, फ्रेश सिम्स हैं, जिनकी कोई कॉल हिस्ट्री नहीं है, कोई इसमें डेटा हिस्ट्री नहीं है, जिससे पता चलता है कि ये कई बार इस प्रकार का घटनाक्रम कर चुके हैं और उनको पता होगा कि पुलिस या टेक्निकल एजेंसीज किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, और इसलिए शायद ये नए फ़ोन्स और नई सिम कार्ड्स लेके ट्रैवल कर रहे थे।